तो सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर आर्म फोर्सेस के लिए कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया है और बताया जाता है कि इन हथियारों को खरीदने के लिए कई हजार करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, जिनमें 30,000 करोड़ रुपए के भी एक मेगा डील का जिक्र किया जा रहा है। और दोस्तों ये मेगा डील असल में इंडियन आर्मी के लिए है और रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए से इंडियन आर्मी के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा और ये एयर डिफेंस सिस्टम असल में स्वदेशी तरीके से डेवलप किया हुआ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बेसिकली आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम को एनहांस करने के साथ साथ भारत के जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प है उसे भी मजबूत करेगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी अधिक एनहांस करने के लिए एक नया तैयारी कर रहा है और दोस्तों इस तैयारी के अंतर्गत इंडियन आर्मी के बेड़े में कम से कम 3 रेजिमेंट इंडिजीनियस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो QRSAM सिस्टमों को शामिल किया जाएगा। और दोस्तों 3 रेजिमेंट के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, जो कि नो डाउट देखा जाए तो काफी बड़ा अमाउंट है। दोस्तों इस तरीके के जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग क्लियर हो चुका है और जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेके अनुमति दे दिया जाएगा। बेसिकली दोस्तों ऐसे जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने को लेके काम है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तेज रफ्तार हुआ है, खास करके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एनहांस करने को लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है ताकि भारत को 100% दुश्मन के हमले से प्रोटेक्ट किया जा सके। इवन आप लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव रहा और किस तरीके से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा भी पाकिस्तान के कई सारे हथियारों को मार गिराया गया। स्वदेशी आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के सफलता के बाद एक बात तो ये साफ हो चुका है कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है और ये वेस्टर्न देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ कंपेयर हो सकता है। दोस्तों ये जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये असल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया गया है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि ये 360 डिग्री में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और दुश्मन के हर तरीके के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर क्रूज मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइलों के तुलना में काफी अलग है और खास करके देखा जाए तो इन मिसाइलों को हाईली मोबाइल मिसाइल के रूप में बनाया गया है। इन मिसाइलों का जो कुछ प्रमुख फीचर है उनमें मोबिलिटी सबसे बड़ा फीचर है और रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों को अशोक लेलैंड के 8x8 ट्रक के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है और इन मिसाइलों को ऐसे बनाया गया है कि ये मूवमेंट के दरमियान ही हवाई थ्रेट को सर्च कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और थ्रेट के खिलाफ मिसाइल को दागने के लिए थोड़ा सा ये हॉल्ट का आवश्यकता है ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया जा सके। अब दोस्तों ऐसे मिसाइलों को आर्मी के द्वारा खरीदने पर बताया जा रहा है कि इसका डिप्लॉयमेंट खाली पाकिस्तान के साथ लगे हुए पश्चिमी बॉर्डर में ही नहीं किया जाएगा बल्कि चाइना के साथ लगे हुए पूर्व बॉर्डर में भी किया जाएगा। मिसाइल का दूसरा की फीचर है इसके रेंज और इसके ऑल्टीट्यूड। दोस्तों फिलहाल इन मिसाइलों को 30 किलोमीटर के रेंज के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइलों के ही बराबर है, पर ये मिसाइल 10 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब ये लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड कवरेज प्रोवाइड करेगा, लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड में उड़ने वाले सभी तरीके के ऑब्जेक्टों को मार गिरा सकेगा। मिसाइल का तीसरा बड़ा फीचर है इसमें इस्तेमाल होने वाले हाईली ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल में फुल ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि टारगेट को एक्यूर करने के साथ साथ फायर कंट्रोल को भी कंट्रोल करता है और दोस्तों इससे रैपिड रिस्पांस के साथ मल्टीपल थ्रेट को एक ही साथ ट्रैक और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दोस्तों मिसाइल का जो चौथा फीचर है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाला रडार। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 2 4 वेल्ड एक्टिव एरे रडार का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ इसमें बैटरी सर्विलेंस रडार, बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि 360 डिग्री के कवरेज प्रोवाइड करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स का भी उपयोग किया गया है, जो कि जैम को रजिस्ट करता है। इसके अलावा मिसाइल के टेक्नोलॉजी को भी काफी एडवांस माना जाता है और दोस्तों इन मिसाइलों में सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया है और मिड कोर्स में इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम 2-वे डेटा लिंक का भी इस्तेमाल किया गया है और DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ थर्मल एक्टिव रडार सीकिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि मिसाइल को प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। मिसाइल में एक लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एनहांसर लगाया गया है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ भी मिसाइल को एक परफेक्ट क्षमता प्रदान करता है। वहीं पे दोस्तों मिसाइल के इंडिजनाइजेशन भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और रिपोर्ट के मुताबिक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में करंटली 90% इंडिजिनियस कंटेंट का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बढ़ के करीब 99% तक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल आने वाले सालों में पूरा 100%
इंडिजीनियस कंटेंट से लैस हो जाएगा, मतलब मिसाइल के छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े पार्ट सभी इंडिजीनियस होगा और भारत को इन मिसाइलों के मेंटेनेंस, मिसाइलों के प्रोडक्शन को लिए किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हालांकि करंटली भी देखा जाए तो भारत ना के बराबर अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि इन मिसाइलों को काफी अधिक खास बनाता है। और ऐसे मिसाइल अगर बड़े मात्रा में आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को काफी अधिक मजबूती मिलेगा। अब दोस्तों मई महीने के भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के द्वारा कई तरीके के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें लो लेवल में जहां पे L-70 और Zu-23 जैसे गन का उपयोग किया गया है, तो वहीं पे मिसाइल के रूप में आकाश, MRSAM, S-400, स्पाइडर, सुदर्शन जैसे मिसाइल का उपयोग किया गया है, जो कि दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट और इवन मिसाइल तक को न्यूट्रलाइज किया है। अब दोस्तों ऐसे में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी जुड़ने के बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में और अधिक मजबूती आएगा। और ऊपर से दोस्तों ये हाईली मोबाइल मिसाइल होने के वजह से इंडियन आर्मी के मूविंग कॉलम को भी ये सपोर्ट कर पाएगा। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में डिटेल में। अब दोस्तों ये जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका डेवलपमेंट बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले ओसा AK और 2K-12E जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए किया गया था। इन मिसाइलों के डेवलपमेंट का जो काम है वो साल 2007 के आसपास शुरू करने का बात कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो साल 2014 के बाद से इन मिसाइलों के डेवलपमेंट में तेज रफ्तार आया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों को साल 2024 से ही लिमिटेड सीरीज में सर्विस में लाया गया है और साल 2023 से ही मिसाइलों के प्रोडक्शन लिमिटेड सीरीज में शुरू किया जा चुका है। मिसाइल के डिजाइन संपूर्ण रूप से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है, जबकि इसका प्रोडक्शन का जिम्मेदारी फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड के पास है। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये करीबन 270 किलोग्राम वजन का है और इसका लंबाई 4.4 मीटर या फिर कहे तो 14 फीट और डायमीटर 0.22 मीटर या फिर कहे तो 0.27 फीट के आसपास है। मिसाइल में ओवरहेड के रूप में HMX और TNT के साथ साथ प्री प्रेगनेंटेड ओवरहेड का उपयोग किया जाता है और करीब करीब 32 किलोग्राम तक के ओवरहेड को ये कैरी करता है, जो कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट या बड़े मिसाइल को मार गिराने के लिए काफी है। प्रोपेलेंट सिस्टम के रूप में इसमें सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है और रेंज को अगर देखा जाए तो ये 3 किलोमीटर मतलब मिनिमम 9,800 फीट के रेंज से लेके मैक्सिमम 30 किलोमीटर मतलब 19 माइल के रेंज तक टारगेट को हिट कर सकता है। जबकि मिसाइल को कैरी करने वाले जो व्हीकल है उसका रेंज करीब करीब 800 किलोमीटर के आसपास है। फ्लाइट ऑल्टीट्यूड को अगर देखा जाए तो 30 मीटर में ऊंचाई में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से शुरू करके 6 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को मार गिराने का क्षमता रखता है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इसकी ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी करीब करीब 10 किलोमीटर तक है। जबकि दोस्तों मिसाइल की रफ्तार करीब करीब माक 4.7 मतलब नियर हाइपरसोनिक है, जो कि इन मिसाइलों को हाई स्पीड ऑब्जेक्टों को भी निशाना बनाने में मदद करता है। गाइडेंस के लिए इसमें मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और 2-वे डेटा लिंक का उपयोग किया गया है, जबकि टर्मिनल फेज में ये एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करता है। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि मिसाइलों की एक्यूरेसी 90 to 95% के आसपास है। फिलहाल दोस्तों मिसाइलों को अशोक लीलैंड या टाटा के 8x8 व्हीकल के माध्यम से इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है और ऐसे हर एक व्हीकल के ऊपर करीबन 6 ट्यूब वाला लॉन्चर तैनात रहेगा। मिसाइल के अगर टेस्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला टेस्ट 4 जून 2017 में हुआ और इसके जो डेवलपमेंट ट्रायल था वो 23 दिसंबर 2019 में आखिरी टेस्ट के साथ समाप्त हुआ, जबकि 13 नवंबर 2020 से इसके यूजर ट्रायल को शुरू किया गया और आखिरी बार इसका टेस्ट जो है वो 8 सितंबर 2022 को हुआ। हालांकि 2022 के दरमियान बताया जाता है कि कुछ खामी को डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद इसे अब सॉल्व कर लिया गया है और अब आर्मी इन मिसाइलों को बड़े मात्रा में खरीदेगा। हालांकि ऑर्डर को लेकर दावा किया जा रहा है कि पहले से ही इसके ऑर्डर को लेकर चर्चा हो रहा था और आर्मी के द्वारा काफी बड़े मात्रा में ऐसे मिसाइलों को भविष्य में और खरीदा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल ऑर्डर है वो 30,000 करोड़ या फिर कहते हो $3.5 बिलियन का है, जिसमें फिलहाल 3 रेजिमेंट का बात कहा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये जो संख्या है वो और बढ़ सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने का बात है ये पाकिस्तान को कितना अधिक परेशान करेगा? कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।